नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? हम सभी अपने जीवन में हर समय ये चाहते हैं कि हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके रखें। अपने घर में किसी भी तरीके से धन धान्य की कमी नहीं चाहते और जिसके लिए लक्ष्मी जी का प्रसन्न होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंसान तो इंसान, यहाँ तक कि कहा जाता है कि स्वर्ग लोक से भी एक बार लक्ष्मी जी नाराज़ होकर वैकुंठ लोक को चली गई थी, जिसकी वजह से सारे देवी देवताओं को बहुत परेशानी हुई थी। उन्हें अपने आभूषणों को छोड़ना पड़ा था और उन्हें भी हर तरीके की माया से वंचित होना पड़ा था। फिर सभी देवी देवताओं ने लक्ष्मी जी का आवाहन करके उन्हें मनाया और वापस स्वर्गलोक में लेकर आए। तब जाकर देवी देवताओं को उनके आभूषण वापस मिले। तो हम तो तुच्छ इंसान हैं, हमारे लिए तो लक्ष्मी जी का प्रसन्न होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए खाली पूजा पाठ ज़रूरी नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी गलत कर देते हैं और शायद इसी वजह से लक्ष्मी जी हमसे रूठी रह जाती है। तो कुछ ऐसी बातें जो हमें अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखनी चाहिए, चलिए मैं आज आपको उनसे अवगत कराती हूँ। उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कभी भी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि संध्या के समय हमें कभी भी, संध्या होने के बाद या संध्या के समय कभी भी हमें अपने घर से दूध, दही, चावल ऐसी किसी भी चीज़ को दान में नहीं देना चाहिए। दान का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को दान में दे रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है कि आपके घर अगर कोई ये चीज़ें मांगने भी आता है, आपका कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, तो भी आपको ये चीज़ें नहीं देनी है, क्योंकि ये चीज़ें शुक्रवार से संबंधित होती हैं। ये सफ़ेद चीज़ें शुक्र ग्रह को संबंध करती हैं। कभी भी शाम के समय अपने घर से इन चीज़ों का दान ना करें। उसके अलावा दूसरी चीज़ है चकला बेलन या तवा। अपना चकला बेलन या तवा कभी भी किसी को ना दें। कोई अड़ोसी, पड़ोसी, रिश्तेदार आपसे अगर आपका चकला बेलन या तवा मांगता है तो कभी भी उसे नहीं देना चाहिए। वह आपके घर में सुख संपत्ति का कारक होता है। कभी भी उसे किसी और को नहीं देना चाहिए, उससे भी लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो जाती है। महिलाओं को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वह कभी भी अपने एक सुहाग का कोई भी सामान किसी को गिफ्ट में ना दे। जैसे अपनी मंगलसूत्र, कोई चूड़ियाँ, कोई बिछिया या फिर पायल, ये अपनी सुहाग की चीज़ें कभी भी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल कर चुके हैं, वह सुहाग का सामान आपको कभी नहीं देना चाहिए। जो आपने इस्तेमाल नहीं करा है वो आप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि सुहाग का सामान आप अपना इस्तेमाल करा हुआ कभी भी किसी को ना दें। हम लोग अक्सर गिफ्ट आइटम्स में या फिर दिवाली पर भगवान की मूर्तियों को गिफ्ट करते हैं, लेकिन कभी भी हमें भगवान की मूर्ति को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि कहीं आप जिसको गिफ्ट कर रहे हैं वो उस मूर्ति का किस तरीके से उपयोग करता है, वो उसका ठीक से ध्यान रखता है या नहीं रखता। क्योंकि अगर वह व्यक्ति इस मूर्ति को अच्छे से नहीं रखता या उसका ध्यान नहीं रखता तो उसका दोष आपको ही लगता है। कोशिश करिए गिफ्ट उन्हें ही करिए ऐसी चीज़ें जो उसका ध्यान रख सकें। थर्सडे या फ्राइडे के दिन ना तो आप उधार लें और ना ही उधार दें। इन दोनों ही दिनों में आप पैसे का उधार लेना या देने से बचें। कोशिश करिए कि सप्ताह के बाकी किसी भी दिन में चाहे आप उधार लें या दें, मगर थर्सडे और फ्राइडे को इस काम से बचें। कभी भी पलंग पे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप पलंग पे बैठकर भोजन कर रहे हैं तो आप भोजन का अनादर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पलंग या आपकी शैया को स्वच्छ नहीं माना जाता है। अगर आप पलंग पे बैठकर भोजन करते हैं, उससे आप एक तरीके से श्रीहरि का अपमान करते हैं, और अगर श्रीहरि का अपमान होगा तो वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं आएंगी। तो कभी भी पलंग पे बैठकर भोजन मत करिए। सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय कभी भी आपको प्याज या लहसुन भी दान नहीं देना चाहिए। किसी को भी प्याज या लहसुन का ना तो दान दें और ना ही खुद लें, क्योंकि इन चीज़ों पे सूर्यास्त के बाद बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, जिसमें टोने टोटके का भी डर होता है। तो कोशिश करिए कि प्याज, लहसुन को ना तो आप किसी को दान दें सूर्यास्त के बाद और ना ही किसी के घर से लाकर इस्तेमाल करें। जिन घरों में विशेष ध्यान रखा जाता है कि जूते चप्पल घर से बाहर उतारे जाएं। जूते चप्पलों में नकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर आपके घर में आया हुआ व्यक्ति जूते चप्पल बाहर उतारता है तो वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर के बाहर छोड़ देता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति कहाँ कहाँ से आया है। इसलिए कोशिश करिए कि आप खुद भी, और अगर आपके घर में कोई आया है तो वह भी जूते चप्पल को घर से बाहर निकालें। कभी भी अपनी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। जब आपकी झाड़ू पुरानी हो जाए या टूटने लगे तो कभी भी उसे ऐसे नहीं दे देना चाहिए किसी को भी। झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप अपनी झाड़ू को या तो किसी सफाई कर्मचारी को ही दें या फिर किसी ऐसी जगह पर जाकर रख कर आएँ जहाँ पर उस पर पैर ना पड़े।
झाड़ू पे एक अलग वीडियो मेरी बनी हुई है, अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। जो सबसे मुख्य कारण होता है घर में दरिद्रता का, वो होता है महिलाओं का अनादर। जिस घर में महिला का अनादर होता है, जिस घर में महिला खुश नहीं रहती, उस घर में लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती। तो अपने घर में महिलाओं का आदर करिए। आपकी घर की महिला ही आपके घर की लक्ष्मी है। कोशिश करिए कि उन्हें खुश रखिए। अगर वह खुश रहेंगी तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास भी रहेगा। तो ये थी कुछ बातें जो थी लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई। इन बातों का ध्यान रखकर हम अपने घर में लक्ष्मी जी का वास करा सकते हैं और अपने घर में लक्ष्मी जी को हमेशा के लिए स्थायी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए इन बातों का और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। पास में बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है अनोखी सहेली के नाम से। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलती रहूँगी आगे भी नई नई जानकारियों के साथ और नई नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।